क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की दौड़ में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? वो कौन सी जादुई छड़ी है जो इन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं? आपको जानकर हैरत होगी कि इसका ताल्लुक ना तो किस्मत से है और ना ही किसी शॉर्टकट से। इसका राज छुपा है सुबह के कुछ खास लम्हात में। वो लम्हात जब दुनिया सो रही होती है और कामयाब लोग अपनी तकदीर खुद लिख रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करें, स्टीव जॉब्स, एप्पल का वो विजनरी जिसने दुनिया को देखने का अंदाज बदल दिया। हर सुबह वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं आज करने वाला हूं? और अगर कई दिनों तक इसका जवाब नहीं में होता तो वो जान जाता था कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वदा था, एक अहद था कि हर दिन को बामकसद बनाना है। यही वो सोच है जो एक आम इंसान को लीडर बनाती है। आज हम सिर्फ आदतों की बात नहीं करेंगे, आज हम इस फलसफे को समझेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और तख्लीककारों को बनाया है। हम बात करेंगे द सुबह के 5 बजे क्लब की, रॉबिन शर्मा के इस इनकलाबी आइडिया की जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। लेकिन ये सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की कहानी नहीं है। ये कहानी है खुद को फतह करने की, अपनी सलाहियतों को पहचानने की और इस खामोशी में छपी ताकत को इस्तेमाल करने की जो सिर्फ सुबह के वक्त मिलती है। तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि सुबह जल्दी उठना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छपी है? देखिए, जब आप सुबह इस वक्त उठते हैं जब दुनिया की भाग दौड़ शुरू नहीं हुई होती, तो आपको एक ऐसा वक्त मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। इसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर यानी फतह का घंटा कहते हैं। ये वो 60 मिनट हैं जो आप अपनी ज़ात पर लगाते हैं। इस वक्त ना कोई ईमेल की टेंशन होती है, ना फ़ोन की घंटी और ना ही किसी की मुदाखलत। यह वक्त आपकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती सेहत के लिए है। सोचें, दिन भर हम दूसरों के लिए भागते हैं, कभी बास की सुनते हैं, कभी घर वालों की जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन वो वक्त कहाँ है जो हम खुद को देते हैं? वो वक्त सुबह का पहला घंटा है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ज़ात पर करते हैं और उसका मुनाफा आपको पूरा दिन, पूरी जिंदगी मिलता है। जब आप इस एक घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग तेज़ काम करता है, आपके अंदर तवानाई का तूफान उमड़ आता है और आपका पूरा दिन एक मुस्बत सोच के साथ शुरू होता है। यह वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। रॉबिन शर्मा एक बहुत खूबसूरत फार्मूला देते हैं जिसे वो 20/20/20 फार्मूला कहते हैं। ये आपके पहले घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहले 20 मिनट हरकत यानी मूव के लिए हैं। इसका मतलब है शदीद वर्जिश, ऐसी वर्जिश जिससे आपको पसीना आए। ये जॉगिंग हो सकती है, रस्सी कूदना हो सकता है या कोई भी तेज़ रफ्तार एक्सरसाइज। जब आप सुबह उठते ही वर्जिश करते हैं तो आपके दिमाग में नामी एक प्रोटीन रिलीज होता है जो नए न्यूरॉन बनाने और सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाने में मदद देता है। इसके साथ साथ आपके जिस्म से कोर्टिसोल यानी हार्मोन कम होता है और डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं। आसान लफ्ज़ों में, आप अपने दिन का आगाज़ टेंशन को ख़त्म करके और खुशी और तवानाई को गिले लगाकर करते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं, ये आपके दिमाग को दिन भर की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार करने का एक तरीका है। इसके बाद आते हैं अगले 20 मिनट, जिन्हें रिफ्लेक्ट यानी गौर व फिक्र के लिए मखसूस किया गया है। इस हिस्से में आपको मुकम्मल खामोशी में बैठना है। आप जर्नल नग कर सकते हैं, यानी अपनी सोचों को, अपने ख्वाबों को और जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं उन्हें लिख सकते हैं। आप मुराकबा यानी मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि अपने दिमाग को पुरसुकून कर सके। ये वो वक्त है जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को याद करते हैं, अपने दिन की मंसूबा बंदी करते हैं। आज के दौर में जहां हर तरफ शोर है, ये खामोशी एक नेमत है। ये आपको अपने साथ जोड़ती है, आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। जब आप अपने ख़यालात को लिखते हैं तो वो धुंधले ख्वाब नहीं रहते बल्कि एक ठोस हकीकत बनने लगते हैं। ये आपके दिमाग की सफाई करने जैसा है ताकि आप साफ और वाज़े तौर पर सोच सके। और फिर आते हैं आखिरी 20 मिनट, जिन्हें ग्रो यानी सीखने के लिए रखा गया है। इस वक्त में आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी ज़हनी नशोनुमा करे।
आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी कामयाब इंसान की सवाने हयात सुन सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं या कोई ऐसी पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपको कुछ नया सिखाए। कामयाबी का एक उसूल याद रखिएगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी आप जितना ज्यादा सीखते हैं इतना ही ज्यादा कमाते हैं। और ये कमाई सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये इज्जत, इल्म और खुद एतमादी की कमाई होती है। दुनिया के तमाम कामयाब लोग हमेशा सीखने के अमल में रहते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने सीखना छोड़ दिया, इस दिन वो आगे बढ़ना छोड़ देंगे। ये 20 मिनट आपको अपने शोबे में एक माहिर बनाने की तरफ पहला कदम है। ये आपको कल के मुकाबले में आज एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो ये है 20/20/20 फार्मूला। 20 मिनट वर्जिश, 20 मिनट गौर व फिक्र और 20 मिनट सीखना। ये सिर्फ 1 घंटे का मामूल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का एक मुकम्मल निज़ाम है। ये आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत, ज़हनी तौर पर पुरसुकून और इल्मी तौर पर बाइख्तियार बनाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सुबह 5 बजे कौन उठे? लेकिन ज़रा रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी, आपके ख्वाब इस 1 घंटे की नींद से ज़्यादा कीमती नहीं है? याद रखें, अजीम चीज़ें आरामदेह माहौल में हासिल नहीं होती। खुद को बदलने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। शुरू के कुछ दिन, कुछ हफ्ते मुश्किल ज़रूर होंगे। आपका जिस्म और दिमाग आपसे बगावत करेगा, लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी अंदर की घड़ी खुद आपको जगा देगी, क्योंकि आपका जिस्म और रूह इस फतह के घंटे की ताकत को पहचान चुके होंगे। अब बात करते हैं यानी खुद पर काबू पाने की। ये सुबह के 5 बजे क्लब का दूसरा अहम सुतून है। सिर्फ सुबह जल्दी उठना काफ़ी नहीं है। असल कमाल तो इस वक्त को अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने में है। खुद पर काबू पाने का मतलब है अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपनी आदतों के गुलाम न बनना, बल्कि उनके मालिक बनना। इसका मतलब है वो काम करना जो ज़रूरी है, चाहे आपका दिल ना भी चाह रहा हो। इसके लिए रॉबिन शर्मा 4 अंदरूनी सल्तनतों यानी औरस का जिक्र करते हैं जिन पर आपको फतह हासिल करनी है। नंबर 1 है माइंडसेट यानी आपकी ज़हनियत। ये आपकी सोचों का मजमुआ है। क्या आप हर चीज़ में मुस्बत पहलू देखते हैं या मनफी? क्या आप मुश्किलात को मौक़े समझते हैं या रुकावटें? आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सोचेंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आपका दिमाग आपको रास्ते दिखाएगा, और अगर आप सोचेंगे कि ये नामुमकिन है तो आपका दिमाग बहाने तलाश करेगा। अपनी ज़हनियत को मजबूत बनाने के लिए मुस्बत किताबें पढ़ें, कामयाब लोगों की कहानियां सुनें और खुद से मुस्बत बातें करें। नंबर 2 है यानी आपके जज्बात की दुनिया। क्या आप माजी के पछतावों में जीते हैं या मुस्तकबिल की फिक्रों में? क्या आपके दिल में नफरत, गुस्सा, हसद है? जब तक आप अपने जज्बाती बोझ को हल्का नहीं करेंगे, आप जिंदगी में उड़ान नहीं भर सकते। अपने दिल को साफ करने के लिए मुआफ करना सीखिए। लोगों का शुक्रिया अदा करें। अपने रिश्तों को वक्त दें। मोहब्बत और हमदर्दी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक पुरसुकून दिल ही बड़े फैसले कर सकता है। नंबर 3 है यानी आपकी जिस्मानी सेहत। आपका जिस्म वो गाड़ी है जिसमें बैठकर अपने जिंदगी का सफर तय करना है। अगर आपकी गाड़ी ही ठीक नहीं होगी तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छी सेहत के लिए सिर्फ वर्जिश काफ़ी नहीं, आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होगा, पूरी नींद लेनी होगी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। जब आप जिस्मानी तौर पर फिट होते हैं तो आपके अंदर तवानाई होती है, आपका दिमाग बेहतर काम करता है और आप जिंदगी की हार का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। और नंबर 4 है यानी आपकी रूहानियत। इसका ताल्लुक किसी खास मज़हब से नहीं बल्कि आपके अंदर की ज़ात से है। ये आपकी ज़िंदगी के मकसद को समझने, अपनी अक़दार पर कायम रहने और इस कायनात से अपने ताल्लुक को महसूस करने का नाम है। रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए हर रोज़ कुछ वक्त फितरत के साथ गुजारें। दुआ करें, मुराकबा करें, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको अंदरूनी सुकून मिले। जब आप अपनी रूह से जड़ जाते हैं तो आपको एक ऐसी ताकत मिलती है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती। ये चारों सल्तनतें, माइंडसेट और एक दूसरे से जड़ी हुई हैं। अगर एक भी कमज़ोर होगी तो बाकी भी मुतासिर होंगी। एक हकीकी लीडर उन चारों पर काम करता है। वो जानता है कि बैरूनी दुनिया को फतह करने से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को फतह करना ज़रूरी है।
खुद पर मास्टरी हासिल करना एक दिन का काम नहीं, ये एक मुसलसल जिदोजहद है, एक रोज़ाना का अमल है। और उसकी शुरुआत होती है सुबह के इसी पहले घंटे से। एक और अहम तसव्वुर जो रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं वो है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, यानी आदत बनाने का तरीका। साइंस कहती है कि किसी भी नई आदत को अपनाने और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में तकरीबन 66 दिन लगते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें। इस सफ़र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 22 दिन और डिस्ट्रैक्शन यानी तबाही के होते हैं। इस मरहले में आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को तोड़ते हैं। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है क्योंकि आपका दिमाग तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। आपको बहुत हिम्मत और इरादे की ज़रूरत होती है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन यानी तामीर के होते हैं। इस मरहले में आप नई आदत को बनाना शुरू करते हैं। आपका दिमाग नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। यह मरहला पहले से थोड़ा आसान होता है, लेकिन अब भी आपको फोकस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन यानी इंज़िमाम के होते हैं। इस मरहले में नई आदत आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। अब आपको इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद होने लगती है। ये आपका उनू नॉर्मल बन जाता है। तो याद रखें, 66 दिन की कुर्बानी आपकी पूरी जिंदगी की कामयाबी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है। हकीकी कामयाबी का मतलब है अपनी पूरी सलाहियत को हासिल करना, एक बामिक ज़िंदगी गुजारना और दुनिया पर एक मुस्बत असर छोड़ कर जाना। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर रोज़ खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। आप किस्मत के नहीं बैठते, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आप दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेते हैं और आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब हम ज़रा गहराई में जाकर उन उसूलों पर बात करते हैं जो ओदा सुबह के 5 बजे क्लब की बुनियाद है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ओन योर मॉर्निंग, एलावेट योर लाइफ, यानी अपनी सुबह को अपना गुलाम बना लो और अपनी ज़िंदगी को बुलंद कर लो। ये एक बहुत गहरी बात है। आपके दिन के पहले चंद घंटे आपके पूरे दिन की समत तय करते हैं। अगर आप अपनी सुबह को सस्ती और बेतरतीबी में गुजारते हैं तो आपका पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को तवानाई, फोकस और मकसद के साथ शुरू करते हैं तो आपका पूरा दिन नतीजा खेज और शानदार होगा। इस फलसफे में एक और अहम चीज़ है, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, यानी आला कारकर्दगी के 2 चक्कर। इसका मतलब यह है कि मुसलसल काम करते रहना कामयाबी की ज़मानत नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग काम और आराम के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर वो खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त भी निकालते हैं। ये बिल्कुल एक एथलीट की तरह है। वो ट्रेनिंग में अपना सब कुछ झोंक देता है, लेकिन फिर इसे अपने मसल्स को आराम देने के लिए रेस्ट भी करना पड़ता है ताकि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो सके। इसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी में काम साइकिल और आराम साइकिल के दरमियान तवाज़ुन रखना होगा। दिन में पूरी शिद्दत से काम करें, लेकिन शाम को और हफ्ते के आखिर में अपने आप को हर चीज़ से अलग कर ले। अपने मशागिल को वक्त दें, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारी और फितरत के करीब जाएं। ये आराम आपकी तवानाई को बहाल करता है और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है। जल्दी सोना भी इसी का हिस्सा है। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। एक अच्छी और पुरसुकून नींद आपके दिमाग और जिस्म की मुरम्मत करती है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करती है। याद रखें, आराम करना वक्त का ज़िया नहीं है, ये आपकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी सरमायाकारी है। एक और ताकतवर आइडिया द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस का है। इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हों तो अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ इसी काम पर मरकूज रखें। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला डिस्ट्रैक्शन यानी तवज्जो का भटकना है। हमारे फ़ोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हमारी तवज्जो को मुसलसल अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इससे बचने के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई आपको तंग ना कर सके। अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख दें, गैर ज़रूरी टीबुज़ बंद कर दें और अपने आप को कुछ वक्त के लिए दुनिया से काट लें। जब आप बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई में जाकर काम करते हैं तो आप कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। ये सलाहियत, जिसे डीप वर्क भी कहा जाता है, आज की दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है।
और उसकी मश्क करने का बेहतरीन वक्त भी सुबह का वही पुरसुकून वक्त है जब दुनिया सो रही होती है। रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में अज़मत हासिल करने के लिए 4 चीज़ों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कैपिटाइजेशन IQ। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पैदाइशी सलाहियतों को कितना इस्तेमाल करते हैं। हम में से हर एक के अंदर कोई ना कोई ख़ास टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है। असल चीज़ इस टैलेंट को मेहनत और मशक से निखारना है। बहुत से बासलाहियत लोग ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। आपको हर रोज़ अपने टैलेंट पर काम करना होगा ताकि आप इसमें महारत हासिल कर सके। दूसरी चीज़ है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। अपनी तवज्जो को बचाना आज की सबसे बड़ी जंग है। जो इस जंग को जीत गया वो अपने मैदान में भी जीत जाएगा। तीसरी चीज़ है पर्सनल मेस्ट्री प्रैक्टिस। ये वही 20/20/20 फार्मूला और 4 अंदरूनी सल्तनतों पर काम करने का अमल है। ये हर रोज़ अपनी ज़ात पर सरमायाकारी करने का नाम है। याद रखें, आपकी बैरूनी ज़िंदगी आपकी अंदरूनी ज़िंदगी का अक्स होती है। अगर आप अंदर से मजबूत पुरसुकून और इल्म वाले हैं तो आपकी बैरूनी ज़िंदगी में भी कामयाबी, सुकून और खुशहाली नज़र आएगी। और चौथी चीज़ है डे स्टेकिंग। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी आपके दिनों का मजमुआ है। अगर आप एक बेहतरीन दिन गुजारते हैं तो आप एक बेहतरीन हफ्ता गुजारते हैं। अगर आप एक बेहतरीन हफ्ता गुजारते हैं तो आप एक बेहतरीन महीना गुजारते हैं। और अगर आप एक बेहतरीन महीना गुजारते हैं तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए बड़े बड़े ख्वाबों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ अपने आज के दिन को बेहतरीन बनाने पर तवज्जो दें। हर दिन को एक शाहकार बनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन किसी की मदद करें और हर दिन अपने मकसद की तरफ एक कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम ही आपको एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। याद रखिए, ये सफ़र आसान नहीं होगा। रास्ते में मुश्किलात आएंगी, आपका दिल करेगा कि सब कुछ छोड़ दें। लेकिन जब भी ऐसा हो तो इस वजह को याद कीजिएगा जिसके लिए आपने ये सफ़र शुरू किया था। अपने ख्वाबों को अपनी आंखों के सामने रखिएगा। उन लोगों के बारे में सोचिएगा जिनकी जिंदगियां आप बदलना चाहते हैं। ये क्यों वो आपको वो ताकत देगा जो आपको हर मुश्किल से लाने में मदद देगी। आखिर में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बूढ़ा आदमी हर रोज़ समंदर के किनारे जाता और उन हज़ारों स्टारफिश को वापस पानी में फेंकता जो लहरों के साथ किनारे पर आ जाती थी। एक नौजवान ने इसे देखकर पूछा, बाबा जी, यहाँ हज़ारों स्टारफिश हैं, अब चंद को बचाकर क्या फ़र्क पैदा कर लेंगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कराकर एक और स्टारफिश उठाई, इसे समंदर में फेंका और कहा, बेटा, इस एक की जिंदगी में तो फर्क पड़ गया ना। बिल्कुल इसी तरह जब आप हर सुबह उठकर खुद पर काम करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। आपकी मुस्बत तवानाई दूसरों को भी मुतासिर करती है। आप एक बेहतर इंसान बनकर इस दुनिया में एक मुस्बत फ़र्क डालते हैं। तो आज खुद से एक वदा करें। कल की सुबह को अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन सुबह बनाने का वदा। अलार्म लगाएं और जब वो बजे तो इसे बंद करके दोबारा ना सोएं। उठें और अपनी फतेह के घंटे को अपनाएं। याद रखें, आपके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, एक चैंपियन सो रहा है। इसे जगाने का वक्त आ गया है। दुनिया को ये मत बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, करके दिखाएं। क्योंकि अल्फाज नहीं, आपके अमाल आपकी पहचान बनेंगे। आपके ख्वाब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उठें और उन्हें हकीकत का रूप दें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे आम इंसान की तरह गुजार कर ज़ाय ना करें। इसे एक लेजेंड की तरह एक ऐसी कहानी लिखें जिसे सदियां याद रखें।